शीर्षक सिंदूर की साजिश। भूमिका। पृथ्वीगढ़ एक वैभवशाली राज्य था जिसकी सीमा 7 नदियों और 3 पर्वतों से घिरी थी। वहां के राजा विक्रमसेन पराक्रमी, न्यायप्रिय और सुंदर युवराज थे। राजमहल में उत्सव और विजयगाथाएं आम बात थीं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अनोखी थी वो थी रानी चारुलता की मूक मुस्कान और उनकी आंखों में छुपा कोई गहरा राज। अध्याय 1। पहली मुलाकात। चारुलता एक विदुषी, कलावंती और सामान्य राज परिवार से बाहर की कन्या थी। उसे एक चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से राजमहल बुलाया गया था। विक्रमसेन उसकी पेंटिंग देखकर सम्मोहित हो गए। उसमें राजा का चेहरा नहीं, उसका हृदय चित्रित था। एक कलाकार का दिल एक राजा को छू गया। राजा ने उसी दिन सभा में घोषणा कर दी, मैं इस चित्रकार कन्या को ही अपनी रानी बनाऊंगा। इससे बड़ा प्रेम क्या होगा। प्रजा अचंभित थी, मगर रानी बनने का सौभाग्य चारुलता को मिल गया। परंतु उसी रात महल के एक गुप्त कोने में चारुलता किसी से कहती सुनाई दी, अब तो पहला मोहरा चल चुका है। अध्याय 2। शादी और साजिश। शादी भव्य थी। 7 दिनों तक राजसी आयोजन हुए। मगर शादी के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा के पुराने वफादार सेनापति को जहर देकर मार दिया गया। राजकोष का खजाना गायब होने लगा और राजमहल में चुपके से एक नक्शा किसी के हाथ में देखा गया। विक्रमसेन को हर दिन लगने लगा, क्या मैं जिसे दिल दे बैठा वही मेरे सिंहासन की सबसे बड़ी दुश्मन तो नहीं। पर उनका प्रेम और रानी की मासूम आंखें उन्हें भ्रम में डाल देती। अध्याय 3। राजसी रहस्य। चारुलता को अक्सर महल के पश्चिमी कक्ष की ओर जाते देखा गया, जहां कोई नहीं जाता था। वहां राजा के पिता की एक गुप्त समाधि थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। एक रात विक्रमसेन ने उसका पीछा किया। दरवाजा थोड़ा खुला था। रानी काले वस्त्रों में एक तांत्रिक के सामने बैठी थी और कह रही थी, सिंहासन मेरा होगा, कोई रोक नहीं सकता। विक्रमसेन की दुनिया जैसे थम गई। वो लौटे मगर चुप रहे। वो प्रेम में थे, लेकिन अब वो एक राजा भी थे और सबसे बढ़कर एक सच्चा पुत्र। अध्याय 4। गुप्तचर और सच। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचर अर्जुन को लगाया, जो बचपन से उनके साथ बड़ा हुआ था। अर्जुन ने 7 दिनों तक रानी के हर कदम पर नजर रखी। पता चला कि रानी चारुलता असल में उज्जैनगढ़ राज्य के मृत राजा की बेटी थी। पृथ्वीगढ़ की सेना ने उज्जैनगढ़ को युद्ध में हराया था और उसके पिता की हत्या हुई थी। चारुलता ने बचपन में ही कसम खाई थी, एक दिन मैं इसी राजमहल की रानी बनूंगी और हर एक की बर्बादी देखूंगी। वो विक्रमसेन से प्रेम नहीं करती थी। यह सिर्फ एक बदले की योजना थी, सधी हुई महीनों की योजना। अध्याय 5। प्रेम या न्याय। राजा असमंजस में थे। उनका हृदय चीखता, क्या ये वही है जिससे मैंने प्यार किया? क्या मैं उसे दंड दे सकता हूँ? उन्होंने रानी को दरबार में बुलवाया। पूरे दरबार के सामने उन्होंने कहा, आज एक रानी नहीं, एक अपराधी के रूप में तुम्हारा न्याय होगा। चारुलता ने मुस्कुराकर कहा, मुझे गर्व है कि मैंने अपने पिता का बदला लिया। लेकिन तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई थी और मैं भी अब तुम्हें चाहने लगी थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमसेन की आंखों से आंसू निकल आए। तुमने मेरे प्यार का इस्तेमाल किया, फिर भी प्यार कर बैठी? चारुलता ने जवाब दिया, प्रेम और बदला दोनों में आग होती है। मुझे नहीं पता कब बदले की आग तुम्हारे प्रेम की लौ में जल गई। अध्याय 6। अंतिम निर्णय। राजा ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बंधन में नहीं रख सकता, न ही खुद से दूर कर सकता हूँ।
मगर राजमहल और प्रजा को धोखा देने का परिणाम तो भुगतना होगा। रानी चारुलता को जीवन भर के लिए उसी पश्चिमी कक्ष में एकांतवास की सजा दी गई, जहां वो तांत्रिक क्रियाएं करती थी। हर पूर्णिमा को राजा वहां जाते, उसकी पेंटिंगें देखते और चुपचाप लौट आते। समापन सस्पेंस एंडिंग। 10 वर्षों बाद राजा विक्रम सेन का देहांत हो गया। उनकी समाधि के पास एक चित्र मिला, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री एक ही चिता पर बैठे हैं और उनकी आंखों में आंसू नहीं, प्रेम है। गुप्तचर अर्जुन ने कहा, यह चित्र चारुलता ने बनाया है। शायद वह आज भी राजा से उतना ही प्रेम करती थी। मगर जब वो पश्चिमी कक्ष में गए, चारुलता गायब थी। दरवाजा अंदर से बंद था। केवल एक वाक्य लिखा था दीवार पर, प्रेम और बदले की आग दोनों में जलकर मैं मुक्त हुई। यही थी सिंदूर की साजिश, जहां प्रेम एक छल भी था और अंत में वही मोक्ष बन गया।